वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एवं अमन करण इंटरनेशनल की तरफ से रविवार को गरौंडा की नई अनाज मंडी में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें घुमंतू जाति के लोगों को कंबल वितरण किए गए। समारोह की अध्यक्षता बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर बॉबी सिंह ने की है। कार्यक्रम में रास बसेरा में भीम सिंह, जिला अटॉर्नी राजेश चौधरी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुभाष गुप्ता, पूर्व नपा चेयरमैन सुरेंद्र सिंगला, सामाजिक कार्यकर्ता मलखान सिंह मुख्य रूप से कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से घुमंतू जाति के लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन योगराज शर्मा भी विशेष रूप से पहुंचे हैं। जिला अटॉर्नी राजेश चौधरी ने कहा कि मानव को मानव से होने के लिए समाज से जुड़े रहना एक विशेषता है। ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन योगराज शर्मा ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा की भावना के साथ संस्था कार्य कर रही है और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी संस्था का कार्य है। जब किसी जरूरतमंद को किसी वस्तु की जरूरत होती है तो उसके चेहरे पर एक खुशी और संतोष लगती है। लोगों के चेहरे पर खुशी लाना ही संस्था का उद्देश्य है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। देखो जी, मानव होने के लिए समाज से जुड़े रहना, अपने आप से जुड़े रहना, ये एक विशेषता है। और विशेषता कौन करेगा? विशेषता वही लोग करेगा जिसके पास साधन है, जिसके पास साधन से भी ज़्यादा इच्छा शक्ति है। और इच्छा शक्ति जिताने के लिए बॉबी सिंह जी मेरे पास खड़े हैं, योगराज जी मेरे साथ खड़े हैं, बड़े भाई हमारे भीम जी हमारे साथ खड़े हैं। और संस्थाओं के नाम से इन्होंने जैसे कार्य किया है कि हम मानव से मानव को जोड़ें। और कंबल एक छोटी चीज़ है, कंबल एक छोटी चीज़ है, लेकिन भाव बहुत बड़ा है, संदेश बहुत बड़ा है, वो इन्होंने किया है। वो बहुत अच्छी बात है, ये शुरुआत है। तो किस प्रकार का संदेश जाता है और किस प्रकार के जो कार्य हैं आपकी संस्था द्वारा किए जाते हैं? देखो, संस्थाएं हमेशा एक मानव को मानव से जोड़ने का कार्य करती हैं। सरकार के सहयोग से क्या क्या कार्य हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सहयोग दिया जा सकता है, उसका कार्य करती है। आज हम बेशक हम कहीं ह्यूमन राइट्स के 1948 से हम कह रहे हैं कि यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स डे बनाना स्टार्ट किया था। आज 74वां ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को हमने मनाया है। लेकिन मनाया कब जाता है? जब जो लास्ट तबका, जिसको कहेंगे अंतिम व्यक्ति, उस तक उसका लाभ मिले। उसके जो राइट्स हैं मूलभूत, उसके बाय बर्थ जो राइट्स हैं, उन बाय बर्थ राइट्स को हम किस तरीके से सजगता से और उस भाव से कि मैं भी मानव तू भी मानव, उस मानव से हम कार्य कर पाएँ। इसलिए ये बयार बहने वाली है, ये कार्य चलने वाला है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, कोई नंगा ना सोए। सरकारें भी करती हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से इंसान भी, जैसे भाई ने कहा है कि इंसान से जुड़े, तो सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन जितनों को दे सकते हैं तो अपने दिल को शांति मिलती है। और जो ये काम करते हैं हमारे ऊपर भाई हैं अनिल गुप्ता जी, वो बहुत दानी हैं, वो लगे रहते हैं। यानी गरौंडा के रहने वाले बड़े गरीब परिवार से थे, लेकिन आज भगवान ने उनको बड़ी ऊंची पदवी पे बिठाया है, तो वो लगे हुए हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का गरीबों के लिए कहीं भी कोई योगदान की ज़रूरत पड़ती है, कभी वो पीछे नहीं रहते हैं। जैसे आपके घरौंडा के शमशान के लिए भी बस वगैरह की, कहीं की और किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, करनाल में भी जहाँ जहाँ कोई उसको याद करता है तो वो हाजिर रहते हैं। और अब भी बॉबी सिंह जी ने कहा कि कुछ कंबल वगैरह देने हैं। कुछ गरीब ऐसे हैं कि जिनके पास हमें नज़र नहीं आते, जो सर्दी में घूमते रहते हैं। तो इन्होंने तो 10-20 ही लोग कहे थे, उन्होंने तो देख लिया था कि अगर ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं, हमने भिजवाने पड़ेगी और भिजवा देंगे। और जो जितनों को हम दे सकते हैं, हमारी कैपेसिटी, हम ज़रूर देंगे। और आगे भी ऐसे कहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी मेडिकल की, किसी बीमारी की, जिसको ज़रूरत है, जिसका कोई ऊपर नहीं है, उनके लिए फिर भी रात दिन तैयार है। कहना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होने के नाते मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। इस संस्था ने जो कार्य किया, कंबल वितरण का कार्य है, इस कार्य में हम लोग दिल्ली से स्पेशल यहाँ जुड़ने के लिए आए। और क्योंकि भावना इतनी अच्छी भावना है, किसी एक ज़रूरतमंद की मदद की जाए। सरकारें अपना काम करती हैं इस विषय में, लेकिन केवल सरकारों पर निर्भर रहना ये काफ़ी नहीं है। सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो दे सकते हैं, वो लोग भी अपना कर्तव्य निभाते हुए इस तरह के कार्य करते हैं, तो अच्छा लगता है। और एक ज़रूरतमंद जिस समय रात के समय ठंड से ठिठुर रहा हो, उसकी हालत क्या हो सकती है, उसकी कल्पना करना ही जो है वो एक, आप कल्पना करते ही समझ सकते हो कि किस तरह की परेशानी उसके लिए रही होगी। और उस परेशानी को इन सब लोगों ने मिलकर दूर किया, तो उनके चेहरों पर जो खुशी आएगी, जो संतोष आएगा, वही इस कार्यक्रम का मकसद है। इसके अलावा संस्था के क्या कुछ कार्य रहते हैं, जिसका जैसे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स? जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से नाम आप समझ पा रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने जो हमें जो अधिकार दिए हैं हमें,
ह्यूमन राइट्स दिए हैं, वो अधिकार और जो भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, चाहे वो राइट टू जस्टिस हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो या राइट टू लाइफ हो, उन सब के लिए जागरूकता, मतलब एक आम व्यक्ति तक उसकी जागरूकता फैले, वो करना। और इसके अलावा जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसमें जाकर उनकी लोगों की पीड़ितों की मदद करना, ये विशेष कार्य रहा है। जैसे दिल्ली में हम राइट टू जस्टिस के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसमें दिल्ली की अदालतें हैं, वहाँ दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के साथ मिलके वहाँ के जजेज हैं, वहाँ के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो अवेयरनेस कैंप लगाते हैं अलग अलग इलाकों में जाकर, और जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमें सरकार से मिल सकता है, हम किस तरह से बिना किसी कष्ट के अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। उसमें सरकार और उस ज़रूरतमंद के बीच में एक पुल का काम करता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स। जी कहाँ कमी रहती है? एक आदमी को अपने अधिकारों का पता नहीं होता या सरकार आदमी के अधिकारों को देना नहीं चाहती? देखिए, कमी दोनों तरफ से है। हालांकि देखिए, जब हम शिक्षित होते चले जाएंगे, जागरूकता वहीं से बढ़ती चली जाएगी। सरकार का काम भी है जागरूकता के लिए कैंपेन चलाना, चाहे वो टीवी अखबारों के माध्यम से हो या कार्यक्रमों के माध्यम से हो। केवल साल में 10 दिसंबर के दिन जो मानव अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, वो केवल काफ़ी नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें और निचले स्तर तक होते रहें, गांव और कस्बे तक स्तर पर होंगे, और हमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। तब एक व्यक्ति को पता लगेगा कि मुझे ये चीज़ भी मिल सकती थी। सरकार ने योजना बनाई, वो अगर नीचे स्तर तक नहीं पहुंची तो वो भी एक सरकार की कमी है। और हम खुद अपने बच्चों को एजुकेट करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता लगे। और मैं साथ ये कहूँगा कि अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करें।